क्या बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है? क्या प्रशांत किशोर की ये बयानबाजी किसी नए सियासी समीकरण का इशारा कर रही है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। प्रशांत किशोर, जो कभी चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते थे और जिन्होंने कई बड़े नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, अब खुद राजनीति के अखाड़े में पूरी तरह कूद चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन कराना मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। उन्होंने यह भी साफ साफ कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए और कदम उठाए, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर को ये एहसास अब क्यों हुआ? क्या बिहार में कोई नई राजनीतिक चाल चल रही है या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले की एक और रणनीति है? प्रशांत किशोर का कहना है कि 2014 तक बिहार में विकास की गाड़ी पटरी पर थी, लेकिन उसके बाद सत्ता के खेल में ऐसा दांव भी चल गया कि बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। 2015 में हार के बाद नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरजेडी से हाथ मिला लिया और यही वो गलती थी जिसका जिक्र आज प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और बीजेपी के नेता भी समझौते के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। यानी बिहार की राजनीति में अब हर कोई पलटू राम बन चुका है। सवाल उठता है कि क्या बिहार की जनता इस बार इन पलटू रामों को जवाब देगी? प्रशांत किशोर की और टिप्पणी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस नए राजनीतिक समीकरण को कैसे देखती है। क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है? प्रशांत किशोर का यह बयान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अगर जनता ने प्रशांत किशोर के इस विचार को समर्थन दिया तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। अब आपके लिए एक बड़ा सवाल भी है, क्या बिहार को नई राजनीति की जरूरत है? क्या प्रशांत किशोर बिहार में कोई नया राजनीतिक इतिहास रच पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक और बयानबाजी है जिसे चुनाव से पहले वोट बैंक बनाने के लिए दिया गया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।